ये कंडीशन तो मुझे लगता है हर एक इंसान ने आज देख ही लिए कोरोना के थ्रू कि आप एक घर के अंदर रहते हुए भी हर एक व्यक्ति अपने एक अलग दुनिया में बसा हुआ कि हाउस अरेस्ट की एक जो कंडीशन आजकल आती है ना, आपके पास भी अलर्ट आता है जी। वो करने की और आने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हैं। आप चाहें नहीं चाहें एक पीयर प्रेशर में भी आपको ये माहौल तो फेस करना ही पड़ेगा। हमें बाहर प्रकृति से क्या मिल रहा है, आप आज एक साफ हवा के लिए भी बहुत जद्दोजहद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ITO के प्यारेलाल भवन में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और आपको कुछ हम ध्यान से रिलेटिवली कुछ दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, आज आपको हम दिखा रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग जो कि AI के द्वारा बनाई गई हैं और इन सबको बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी से दीदी। दीदी अपना इंट्रोडक्शन देंगी। नमस्कार दीदी। ओम शांति। मैं BK कुसुम ब्रह्म कुमारी की तरफ से यहाँ पर हम आर्ट गैलरी में ये कला प्रदर्शनी AI के द्वारा बनाई हुई फ़ोटोज़ पिक्चर्स को लगाया है। इन प्रदर्शनी में ये फ़ोटोज़ लगाने का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं पहले का जो समाज था, जो हम प्रकृति से इतना ज़्यादा इंस्पायर थे, कैसे हम अपने आंतरिक स्वरूप को अच्छे से यहाँ पर दर्शा पा रहे थे। सतो प्रधानता का ये दौर था जब हम अपने आप को ड्रेसअप करते थे केवल अपनी खुशी को दर्शाने के लिए। कितनी संपूर्णता, संतुष्टता हमारे चेहरे पर झलकती थी। वो दौर था जब हम आसपास सभी लोगों से सामंजस्य बनाकर कितनी खूबसूरती के साथ एक एक स्टेप को, ये एक रिप्लिका है जिसमें हम दिखा पा रहे हैं कि हम संगठन में भी कितनी सुंदरता के साथ हम बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाते थे। कुछ दौर ऐसा भी था जब हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं थी, लेकिन हम यहाँ क्या करते थे, संगठन सहयोग में शेयरिंग करके एक दूसरे के साथ भी खुशी बांटते थे। वो खेल जो थे वो आज आपको इस दौर में नहीं दिखेंगे, लेकिन पहले वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हुआ करती थी। हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम रही, हम लोगों के पास इतनी खाने पीने की इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक दौर ऐसा था जब हम एक दूसरे को साथ लेके चलते थे। यहाँ पर भी एक मिडिल एज में एक ऐसा भी दौर था जब हम सब लोग एक साथ बैठते थे, सबको वैल्यूज़ दी जाती थी, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब एक ही साथ बैठकर टाइम स्पेंड किया करते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि सारे लोग एक साथ बैठे हैं। तो ये हमारा पहला स्कूल होता था जहाँ पे वैल्यूज हमें मिलती थी बड़ों से। बिल्कुल। लेकिन आजकल के दौर में थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है कि हम ये चीज़ों को अब देख पाएँ। अब जो जहाँ तक कि वो आंतरिक, मैंने आपको बात करी आंतरिक सुंदरता और सब कुछ, वो सब कुछ अब बाह्यता में आ चुका है और हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बाहर के समाज से। और ये एक तरीके से पेयर प्रेशर भी हो जाता है हमारे लिए जब हम बाहर के सिनेमाज, वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उसमें कॉप अप करने के लिए हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ट्रेंड में रहने के लिए फॉलो करते हैं, चाहे वो परिधान हो गया, चाहे वो आपके डांस फॉर्म्स हो गए। इनमें देखिए आप बाह्यता कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन आजकल के समाज की ये डिमांड हो गई है। हमें बाहर प्रकृति से क्या मिल रहा है, आप आज एक साफ हवा के लिए भी बहुत जद्दोजहद करते हैं। हम आर्टिफिशियल प्योरीफायर लगा के हवा को ले रहे हैं, हम एक तरीके से एक लंबी सांस लेने के भी अधिकारी नहीं रह गए हैं, हमें स्वच्छ हवा भी नहीं मिलती है। आगे आप देखें तो हम एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां हम कभी भी किसी भी बीमारी के शिकार होकर आइसोलेट कर दिए जाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम आज आपके साथ हैं, कल हो सकता है कि कोई न्यूज़ में बीमारी सुनने में आए और हम फिर से वही आइसोलेशन का फेस हम दोबारा से फेस करें। जी। और जहाँ तक कि हमारे खान पान की बात है, एक कॉमन चीज़ तो हमने सब ने सुनी होगी कि भाई इनके तो खाने पीने में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, ये हमेशा थके ही रहते हैं। हम लोगों ने तो खूब घी खाया है, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं। तो देखिए ये चीज़ प्रकृति पे भी तो बहुत डिपेंड करती है ना। हम जो चीज़ हम जिसमें उगा रहे हैं वो भूमि तत्व इतना वीक हो चुका है कि वो एक अच्छा सा ऐसा पौधा भी नहीं दे पाता जो फल फूलों से भरपूर हो। उसके लिए भी हमें आर्टिफिशियली उनको फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डाल के उनको फर्टिलाइज करना पड़ रहा है ताकि हम इतना तो उगा पाएँ कि जो हम अपना पेट भी भर पाएँ। और काफ़ी हद तक यहाँ पर मॉडर्न हमारी डिमांड्स भी हैं। हमें आज आम भी चाहिए, तरबूज भी चाहिए, तो सेब भी साथ में ही चाहिए, हम ठंड तक वेट नहीं कर सकते उसका। पानी आप आज देख पाएंगे कि इतनी बुरी कंडीशन है कि आप एक ग्लास पानी कहीं से लेके बिना अच्छे से आरओ करके, प्योरीफाई करके आप पीने लायक नहीं है वो।
बिल्कुल। आपको अगर बीमारी से बचना है और अच्छे तरीके से पानी भी पीना है, जब कहाँ पहले वो बिल्कुल फ्री हुआ करता था, आज जी। अच्छे तरीके का पीने योग्य पानी भी हमारी पहुंच से थोड़ा सा ऊपर ही जा चुका है। जी, आज की डेट में तो अब जो सेलिब्रिटीज़ है वो तो बाहर से मंगाते हैं पानी। बिल्कुल। तो ये दुनिया जहाँ पे आप देख रहे हैं पॉल्यूशन से भरपूर है, पॉपुलेशन इतनी है, जितनी पॉपुलेशन फिर आपकी जो एमिनिटीज़ है वो भी तो कम होती जा रही है ना। जी, जी। तो जितना आपके पास है इतना और खाने वाले इतने, तो वहाँ फैसिलिटीज़ अपने आप ही बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल। हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम इन चीज़ों को फेस करते हुए कैसे उस दुनिया की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। आज मनुष्य चाहता तो बहुत अच्छा है। आप जी। देखिए इस फोटो में आप देख पाएंगे कि एक व्यक्ति की, आधुनिक व्यक्ति की सोच तो बहुत अच्छी है कि जी। हम अपनी लाइफस्टाइल में टेक्नोलॉजीज़ को, एआई को, सबको इंट्रोड्यूस करें ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, पूरे जी। तरीके से उसको यूज़ कर पाएँ। लेकिन इस सोच के लिए थोड़ा सा मानना तो पड़ेगा कि भरपाई के लिए ज़्यादा हम लोगों को बहुत देना ज़्यादा पड़ रहा है। जी। इसका एक तरीके से रिज़ल्ट आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, ये लाइफस्टाइल के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्रीन पर बहुत देर तक जुड़ना पड़ा। हाँ, एक आदमी अपना स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा एक अपनी दुनिया बना ली है स्क्रीन के अंदर। जी। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो अपनी एक लव लाइफ भी जी सकता है, अपनी फ्रेंड सर्कल बना सकता है, ट्यूशन्स ले सकता है, स्कूलिंग कर सकता है, कॉलेज कर सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन, प्लस के साथ साथ वो जब शाम को थक हार के एंटरटेनमेंट भी उसे यही मिल जाता है, जी। तो उसे ये छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा उसे लगता है। तो ये इनको जिसको हमने बेसिक समझ लिया है कि ये हमारी लाइफ का तो बेसिक है, इसके बिना तो हमारी लाइफ है ही नहीं, जी। तो कहीं ना कहीं आज हम मान सकते हैं कि हाउस अरेस्ट की एक जो कंडीशन आजकल आती है ना, आपके पास भी अलर्ट आता है, जी। वो करने की और आने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हैं। आपकी बैटरी भी अगर थोड़ी देर के लिए आपसे चार्जर दूर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है ड्रग्स से ज़्यादा इफेक्ट आपके हाथ पैरों में आ जाएगा कि मेरा चार्जर कहाँ चला गया। जी, तो जी। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे बंधन हैं जिसमें हम ऑलरेडी बंध चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमारा होगा क्या। अगली फ़ोटो ये है कि अगर आप इस चीज़ को अचीव करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ऑफलाइन टाइम से ऑनलाइन टाइम बढ़ गया है, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आपका काम यही है, आपका एंटरटेनमेंट यही है, इवन हम बैठ के खाना पीना भी यही कर रहे हैं। जी। हमने रियल बहुत सारे मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो बाहर फिज़िकली किसी से बात करने में बहुत झिझकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट और उस वर्ल्ड को बहुत अच्छे से कोप अप रिलेट कर पाते हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है वहाँ पर, लेकिन जी। बाहर सामने किसी से बात करने में भी झिझकते हैं। आज जी। ये कंडीशन आ चुकी है। जी। और ऑब्वियसली जब बच्चे ये सब देखते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये लाइफस्टाइल को कॉपी करना, जो क्योंकि वो अपने घर में ये माहौल देख रहे हैं, एक क्लिक की दूरी पर उनका फेवरेट फूड है, जी। तो क्यों ना वो बाहर से खाना मंगा के ऑर्डर करें और खाएं। आज जब हम पैसे तो बहुत कमा पा रहे हैं, जी। लेकिन हम अपने बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, तो जी। हमें लगता है हम फैसिलिटी क्यों नहीं दें, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं दें। अगर आप बाहर भी जाते हैं, अगर हम कहते भी हैं कि हम दोस्त यारों से थोड़ा सा बैठे मिले, तो बाहर का जो माहौल है ना, आप चाहें नहीं चाहें, एक पीयर प्रेशर में भी आपको ये माहौल तो फेस करना ही पड़ेगा। जी। आप चाहें भी तो आप सात्विक बन के दुनिया से अलग तो नहीं रह सकते ना। जी। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो आपकी स्वीकृति इसी माहौल में होगी। बिल्कुल सही बात है। चाहें तो भी आप इन चीज़ों को कट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप लाइफ से ही कट हो जाएंगे, लोग आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे। जी। ये कंडीशन तो मुझे लगता है हर एक इंसान ने आज देख ही लिए कोरोना के थ्रू कि आप एक घर के अंदर रहते हुए भी हर एक व्यक्ति अपने एक अलग दुनिया में बसा हुआ है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, गेम्स हो चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे स्क्रोलिंग ही सही। माता जी भी एक अपनी अलग दुनिया लेके बैठी हैं जी। जहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने रिलेटेड बातें दूसरों से शेयर भी कर सकती हैं। बुरी जी। नहीं है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं है। केवल शहरों की बात नहीं रह गई है, ये अब ये गांव तक भी पहुंच गाँव गई। तक भी पहुंच गई हैं। जी। जहाँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा हमारे पास बहाना था कि क्या करें, नौकरी ही ऐसी है, स्क्रीन पे तो रहना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। जी। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर टिकटॉक बनाने वाले या ऐसी एंटरटेनमेंट साइट्स पे गाँव के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये सारा लाइफस्टाइल फॉलो करते करते हुआ क्या, फाइनली हुआ ये कि ये जो आप पिक्चर में क्लटर देख पा रहे हैं,
ये एक्चुअल में फिजिकल क्लटर ना होकर आपके दिमाग में बसी हुई ओपन फाइल्स हैं, जिन्हें Okay. आप देखते तो यही है कि मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिया, हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं सारा दिन भर की चली हुई बातें, स्क्रीन की चीज़ें जिन्हें आपने सर्च किया, देखा, जाने अनजाने ऐसे ही देख लिया टाइम पास के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी नींद को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसका परिणाम ये होता है, चाहे आप 2 बजे सोएं और दिन के 2 बजे उठें और कहें हमने तो 12 घंटे की नींद पूरी करी, लेकिन जब आप उठते हैं ना तो ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। जी। तो अगर आप सो के ही उठे हैं, फिजिकल एनर्जी में ही हैं, तो आपको तो बहुत एनर्जी में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो जाता है फिर? तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ये स्क्रीन, ये लाइफस्टाइल हमारी एनर्जी को तो डिप्लीट कर रहा है ना। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत की पवित्रता को कहीं ना कहीं तो होल्ड करके रखा, जो कुछ तो हम सांस ले पा रहे हैं। जी। उन्होंने इसका सोल्यूशन फिजिकल बातों में ढूंढा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे। उन्होंने क्या किया कि समाज में तो गंदगी बहुत फैल रही है, चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकार बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें, अध्यात्म की ओर जुड़ें, प्रकृति की ओर जुड़ें। और उन्होंने जाकर जंगलों में मंदिर बना, गुफाओं में जाकर अध्यात्म का सहारा लिया कि जी। किसी भी तरह मानव जाति का कहीं ना कहीं तो उत्थान हो, थोड़ा बहुत तो कहीं परिवर्तन की कोई गुंजाइश रहे। मैंने आपको सारे नेगेटिव तो बता दिए, अब आप जानना चाहेंगे कि क्या कुसुम बहन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बता तो दिया, लेकिन हम करें क्या? रहना तो हमें इसी लाइफ में है, इन्हीं चीज़ों के बीच में है, हम छोड़ तो नहीं सकते। अब हम भी तो नहीं जा सकते जंगलों में, मंदिरों में, कंदिराओं में जाके बैठ जाएं। तो इसका आजकल आपने नॉर्मली एक सुना होगा, बहुत कॉमन चीज़ है, हॉस्पिटल्स में जाओ कि तन का रोग नहीं है, ये तो मन की बीमारी है, आप थोड़ा सा ऐसा करिए, काउंसलिंग करा लीजिए, ऐसा करिए, थोड़ा थेरेपी ले लीजिए। जी। तो इसका मतलब उनके पास भी दवाइयाँ नहीं है, वो आपको दवाई दे के, पेन किलर्स दे के सुला सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए आपको कहीं अंदर कुछ करना पड़ेगा। जी। सॉल्यूशन यही है। तो इसके लिए ही ब्रह्मा कुमारीज़ में जब हम बाबा के पास या भगवान के पास आते हैं, इसका नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यह हमें सिखाता है। अब क्या सिखाता है? हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं भाई, यहाँ पर एजुकेटेड लोग, सब बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। यहाँ सिखाया जाता है नैतिक मूल्य, छोटी छोटी बातें जो आपके ही अंदर के संस्कारों को बदल देती है। कैसे बदलती है? हम यहाँ पर बैठ के करते हैं मेडिटेशन। जी। मेडिटेशन एक आपके अंदर की यात्रा है। ये यात्रा आपको बताती है कि जिस चीज़ के पीछे आप फिज़िकल दुनिया के पीछे भाग रहे थे, फिज़िकल सेटिस्फेक्शन, कि मैं ये खा लूँ तो मुझे अच्छा लगे, मैं ये पहन लूँ तो मैं सुंदर लगूँ, मैं ऐसा कर लूँ तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे खुशी फील होती है, ये दुनिया तो उससे कुछ अलग ही है। ये तो अंदर की दुनिया है। मैं ये नहीं, मैं तो कुछ अंदर ही हूँ। जी। तो उस अंदर की तलाश यहाँ आके पूरी होती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और ये आत्मा जैसे कि फ़ोन की बैटरी होती है और वो चार्ज होती है चार्जर से, तो ये आत्मा चार्ज होती है परमात्मा से। तो जब भगवान ने स्वयं आकर हमें यह परिचय दिया कि मैं परमात्मा, तुम आत्मा का पिता हूँ मैं, तो जब हम उससे बैठकर सही रीति से उसको जानकर याद करते हैं, तो हम हो जाते हैं पूरी तरीके से चार्ज। और एक बात बता दूं, जब आप भरपूर है ना, तो आपका माहौल भरपूरता को खुद ही पा लेता है, आपको देना नहीं पड़ता। प्रकृति उठा के देती नहीं है, हवा चलती है, ठंडक आपको महसूस हो जाती है। तो हम भी तो इसी प्रकृति से बने हैं। जब मेरे अंदर भरपूरता आ गई तो आप उसे फील करे बिना रह नहीं सकते, तो आपका माहौल तो वैसे ही बदल जाएगा, आपका परिवर्तन तो वहीं से शुरू हो जाएगा जहां आपने अपने ऊपर काम किया। ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस भी किए गए हैं। आप ये फ़ोटोज़ प्लीज़ एक बार देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, खेतों में स्पेशली जाकर मेडिटेशन की जाती है। और हमने ये पाया कि ऐसे मेडिटेशन के बाद उस ज़मीन की, उस भूमि की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसमें उगे हुए फल फ्रूट अपनी सतो प्रधानता में है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज रेशो भी बढ़ गया, उत्पादन भी बढ़ गया और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। थोड़े से बाबा ने नियम बताए हैं। अमृत वेला हम मॉर्निंग उठते हैं, 3-3 बजे उठ के हम तो बहुत छोटे से बच्चे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी दादियाँ गई हैं जो आप देखेंगे तो आप थकान क्या, किसी भी चीज़ को छू के भी नहीं निकलती उनको, इतनी एनर्जी से भरपूर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पावर तो है ना हमारे अंदर जो काम कर रही है।
तो वो शरीर की सीमाओं से अलग है, और ये आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। आपके हर एक 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर होता है ब्रह्मा कुमारीज़ का। आप वहाँ जाकर इजीली 7 डे कोर्स करके, 7 डे कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बेसिक्स बताते हैं, उसमें कोई ऐसा कोर्स पढ़ाई नहीं है, कोई टेंशन ना ले। उसमें बस बेसिक बताते हैं कि आप कौन हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस भी, क्वेरीज भी सॉल्व की जाती हैं। उसके बाद आप इजीली वहाँ जाते हैं, वो आपको मेडिटेशन और मुरली क्लास रोज़ का ज्ञान होता है, क्योंकि देखिए रोज़ जैसे हम खाना खाते हैं ना, ऐसे कुछ नई नई थॉट्स भी तो हमें चाहिए ही होती हैं। आज सुबह से शाम तक के हमें सोचना क्या है, एक पैटर्न सेट किया जाता है, और जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी व्याधियाँ, रोग, सब से आप मुक्त हो जाते हो। आप खुश तो आपका आसपास तो खुश ही खुश है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपने नियर बाय किसी भी सेंटर पे जाइए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़िए।